शुद्ध शहद जो होता है वो स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ में पौष्टिक भी होता है। और सदियों से शहद का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में शहद को अमृत के समान माना गया है। हालांकि मुनाफा कमाने के लिए कई कंपनियां इस अमृत में अब मिलावट भी कर रही हैं। इस मिलावट को समझने के लिए हम आपके साथ नेशनल बी बोर्ड से मिले कुछ आंकड़े शेयर करना चाहते हैं। पिछले एक वर्ष में देश में 11 करोड़ 50 लाख किलोग्राम शहद का उत्पादन हुआ। इसको आप नोट कर लीजिए, 11 करोड़ 50 लाख किलो शहद बनाया गया। इसमें से लगभग 6 करोड़ 25 लाख किलोग्राम शहद का निर्यात कर दिया गया, यानी बाहर के देशों में भेज दिया गया, लगभग आधा। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी यह मिली कि हमारे देश में हर साल करीब 3 करोड़ किलोग्राम मिलावटी शहद का इस्तेमाल किया जाता है। 3 करोड़ मिलावटी शहद, 3 करोड़ किलोग्राम। संभव है कि आपने भी इस 3 करोड़ किलोग्राम मिलावटी शहद में से कुछ खरीद लिया होगा और इसे शुद्ध मानकर इसका सेवन भी कर लिया होगा, जबकि ये सिर्फ चीनी का एक सिरप होगा जिसे आप शहद मान रहे थे। विडंबना यह है कि जिस शुद्धता को एक मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए था, वो शुद्धता भारत में एक लग्जरी बन गई है। और जो लोग इस लग्जरी की कीमत नहीं चुका पाते, वो मिलावटी खाना खाने पर और खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर कानून की बात करें तो कानून तो हमारे देश में बहुत हैं। कानून के मुताबिक अगर मिलावटी सामान की वजह से किसी की मौत होती है तो उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। मिलावट रोकने के लिए कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं। FSSAI चाहे तो शहद का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR टेस्ट जरूरी कर सकती है, अनिवार्य कर सकती है। इस समय शहद का एक्सपोर्ट करने के लिए यह टेस्ट अनिवार्य है। अगर आपको किसी दूसरे देश में बेचना है तो देखिए यह भी कितनी बड़ी बात है। दूसरे देश में बेचना है तो NMR टेस्ट करना पड़ेगा, और अगर अपने ही देश में बेचना है तो इसकी जरूरत नहीं। शहद बेचने वाली कंपनियों के लिए शहद के स्रोत की जानकारी देना भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। अब आपको ऐसे 2 तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे आप घर बैठे शहद की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। यह आपके सबसे काम की खबर है। इसके लिए आप पानी से भरे एक गिलास में 1 चम्मच शहद डाल दें। अगर शहद पानी में घुल जाता है तो समझ लीजिए जो शहद आप खा रहे हैं वो मिलावटी है। अगर शहद पानी में घुलने की जगह गिलास में नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि यह शहद असली है और शुद्ध है। ये आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। आप आग की मदद से भी असली और मिलावटी शहद की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आप रुई को शहद में डुबोने के बाद उसे आग लगा दें, उसमें आग लगाएं। अगर रुई कुछ सेकंड में जल गई तो इसका मतलब है शहद पूरी तरह से शुद्ध है, और अगर शहद मिलावटी होगा तो रुई में देर से आग लगेगी, रुई देर से आग को पकड़ेगी। ये 2 पहचान है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका शहद कितना शुद्ध है। लेकिन यह भी सच है कि खाने पीने की ज्यादातर वस्तुओं की जांच आप घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि यह जांच किसी लैब में ही संभव है। लेकिन आप मिलावटी सामान की शिकायत तो जरूर कर सकते हैं, इसलिए जागरूक हो जाइए। जैसा हमने आपको बताया, इसकी जिम्मेदारी है FSSAI पर, और इसके टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए, 1800-112100। यहां पर आप फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मिलावट से जुड़ी अपनी सारी शिकायतें यहां दर्ज करा सकते हैं। मिलावटी शहद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है, और शहद दुनिया का सबसे मिलावटी पदार्थ है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन शहद दुनिया का सबसे मिलावटी पदार्थ है। आप दुनिया में कहीं भी खरीद लीजिए, आपको ऐसी ही मिलावट मिलेगी। पूरी दुनिया में शहद का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका में है। अमेरिका में शहद की खपत उत्पादन के मुकाबले काफी ज्यादा, और यही वजह है कि मिलावटी शहद अमेरिका के लिए भी एक बड़ी समस्या है। वर्ष 2009 में अमेरिका में मिलावटी शहद का सबसे बड़ा मामला सामने आया था। इसे तब वहां हनी लॉन्ड्रिंग कहा गया था। उस समय दूसरे देशों की मदद से चीन ने भारत के रास्ते अमेरिका के बाजारों में अपना मिलावटी शहद बेचा था। इस घोटाले के बाद अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले शहद की जांच के लिए कड़े नियम बना दिए गए, और अब वहां मिलावटी शहद बेचना उतना आसान नहीं। कनाडा में भी दूसरे देशों से आए शहद की जांच में 27% सैंपल्स खरे नहीं उतरते। वर्ष 2015 में यूरोपियन यूनियन ने विदेशों से आने वाली शहद का 40% हिस्सा मिलावटी पाया था।
इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2018 में वैज्ञानिकों ने मिलावटी शहद पर एक रिसर्च किया। इसमें शहद के हर 5 में से 1 नमूने में शुगर सिरप के इस्तेमाल की बात पुष्ट हुई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इससे पहले भी कई मामलों पर अपनी रिपोर्ट दी है। ये ऐसी संस्था है जो इस तरह की रिपोर्ट्स देती रहती है। वर्ष 2003 में कोका कोला नाम की कंपनी में उसके प्रोडक्ट्स में कोका कोला में पेस्टिसाइड्स का खुलासा इसी संस्थान ने किया था। तब जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी और उसने इस रिपोर्ट को सही माना था। यह बहुत बड़ा विषय बन गया था। कोका कोला को बैन कर दिया गया था कई जगहों पर। पार्लियामेंट की अपनी कैंटीन से कोका कोला को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कई स्कूलों ने यह ऐलान कर दिया था कि वो अपनी कैंटीन में इसे बिकने नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। आज आप कहीं भी इस प्रोडक्ट को पी सकते हैं। वर्ष 2010 में शहद में एंटीबायोटिक होने का दावा भी किया गया। इसके बाद वर्ष 2014 में FSSAI ने शहद में एंटीबायोटिक की जांच के नियम जोड़ दिए थे। वर्ष 2014 में चिकन में भी एंटीबायोटिक होने का दावा किया गया। इसके बाद वर्ष 2017 में दूध, अंडे और चिकन की जांच के नए मानक बने। यानी जब भी CSE ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कोई बड़ा खुलासा किया, तब तक सरकार ने अपने गाइडलाइंस को बदला है। लेकिन यहां पर आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी कि जो हम कॉरपोरेट राइवलरी की बात हमेशा करते हैं, इस समय दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, यूरोप की, पश्चिमी देशों की, उन सब की नजर भारत के बाजार पर है। उन सब की नजर आयुर्वेद पर है। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी ने सारे अखबारों में विज्ञापन दिया था कि वो अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनाने वाली है। यानी आयुर्वेद एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। और हो सकता है कि ऐसी जब खबरें आती हैं तो उसके पीछे इस तरह की भी कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और इसका भी हम कह नहीं सकते। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि FSSAI और भारत सरकार इस पूरे मामले की जांच ज़रूर करे, सैंपल्स उठाए बाजार से, अलग अलग जगहों से, उनकी जांच करे। और जो ये रिपोर्ट आई है, ये रिसर्च आई है, इसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये रिपोर्ट भी कितनी सही है। और अगर कोई नए मापदंड बनाने हैं तो फिर उन नए मापदंडों को भी बनाना चाहिए। और अगर इसमें कोई दूसरा एंगल नज़र आता है तो उसके बारे में भी देश के लोगों को पता चलना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.